खतरे में डल झील, 13 सालों में 10% से अधिक घटा जल क्षेत्र, सीएजी रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 2020 के बीच डल झील का जल क्षेत्र 10.15% से घटकर 12.91 वर्ग किलोमीटर रह गया है। रिपोर्ट में प्रदूषण, अतिक्रमण, खराब सीवेज प्रबंधन और कमजोर निगरानी को इसके प्रमुख कारण बताया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट में कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील के जल क्षेत्र में चिंताजनक कमी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 से 2020 के बीच झील का जल क्षेत्र 15.40 वर्ग किलोमीटर से घटकर 12.91 वर्ग किलोमीटर रह गया, जो 13 वर्षों में 10.15% की गिरावट दर्शाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान झील में खुले पानी और जलमग्न वनस्पति में कमी आई है, जबकि तैरती वनस्पति, खेती, प्लांटेशन और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। यह बदलाव झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव और मानव गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। सीएजी ने झील प्रबंधन के लिए मजबूत नीति बनाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्नत करने और झील में गिरने वाले गंदे पानी एवं ठोस कचरे के प्रभावी उपचार की सिफारिश की है। सीएजी की झीलों के संरक्षण और प्रबंधन पर 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार खाली भूमि, वनस्पति सहित या बिना में कमी दर्ज की गई है, जो 0.40 से घटकर 0.36 वर्ग किलोमीटर 0.17% रह गई। ये कमी आंशिक रूप से अधिग्रहित भूमि की ड्रेजिंग के कारण हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुले जल क्षेत्र में कमी अन्य भूमि उपयोग में बदलाव की कीमत पर हुई है। ऑडिट में पाया गया कि झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण भूमि उपयोग को नियंत्रित करने में विफल रहा और बदलावों के कारणों का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया। झील की स्थिति बिगड़ने के पीछे भूमि अधिग्रहण में देरी, एसटीपी का सही ढंग से काम न करना, प्रदूषण पर नियंत्रण की कमी, खरपतवार हटाने में लापरवाही और निगरानी तंत्र की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि मीर बेहरी, लाटी मोहल्ला और नंदापोरा जैसे क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण तैरते बागानों और बस्तियों का विस्तार हुआ है, जिससे झील का जल क्षेत्र और सिकुड़ा है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाएं अधूरी या धीमी पाई गई। सीवेज ट्रीटमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवर नेटवर्क, हाउस बोट्स और होटलों के पुनर्वास जैसे कार्यों में गंभीर कमी पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार एसटीपी पर 45 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद सीवेज का निर्धारण मानकों के अनुसार उपचार नहीं हो रहा है, जिससे झील की जल गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। रिपोर्ट ने 2017 से 2022 के दौरान 48 करोड़ 63 लाख रुपए से लेकर 280 करोड़ 68 लाख रुपए तक की राशि के कम उपयोग की ओर भी ध्यान दिया और इसके लिए बोर्ड बैठकों में देरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की कमी तथा लंबित कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न होने को जिम्मेदार ठहराया। डल झील के निवासियों और हाउस बोट्स के पुनर्वास के प्रयास भी अपेक्षित स्तर तक सफल नहीं हो सके।